नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर देवजीत शर्मा है। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूं और आज हम लोग बात करेंगे एपिसोड नंबर 34 में आपके सवालों की और मेरे ऐसे जवाबों की जिससे कि आपकी लाइफ में आपको कोई बेटर इंफॉर्मेशन मिल सके, आप अपनी रीढ़ की हड्डी की समस्या को बेटर टैकल कर सकें और उससे डरे बिना, उससे लड़ के, उसको ओवर पावर करके अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जी सकें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल पूछा है हिमांशु शेखर जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि वो 22 साल के हैं और उनको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, तो इतनी उम्र में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो रही है तो उनको क्या करना चाहिए। तो हिमांशु जी, अगर आपको इतनी कम उम्र में सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है तो उसका कारण हो सकता है कि आप ओवर यूज कर रहे हो नेक को। जैसे इस उम्र में बच्चे जब ज़्यादा देर तक पढ़ते रहते हैं या ज़्यादा देर सेलफोन पे काम करते हैं या फिर लैपटॉप पे काम करते हैं तो इस तरह की समस्याएं ज़्यादा आती हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप अपना नेक का पोस्चर बेटर रखें, ज़्यादा देर नेक को झुक के काम ना करें। अगर आपको पढ़ना है तो टेबल इस तरह से लेके जो नेक का जो नीचे के झुकने वाला एक्शन है वो कम से कम हो। दूसरी बात, आपको नेक की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, सनलाइट का एक्सपोजर लेना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बढ़ानी चाहिए और यदि दर्द फिर भी रहे तो कुछ दिन अपने स्पाइन डॉक्टर से मिलके आपको फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और कुछ शॉर्ट कोर्स ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी ले सकते हैं। ये दवाइयाँ होती हैं जो आपके स्पाइन सर्जन आपको लिखेंगे और उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। जनरली इतनी कम उम्र में अनलेस एंड अनटिल कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी मेजर सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मैं आशा करता हूँ आप सिर्फ दवाइयों से या फिर सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पूछा है गुरजीत चाहल जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनको L4, L5 एरिया में चोट लग गई थी, जिसकी सर्जरी हो गई पर अभी भी वो चल फिर नहीं सकते। तो गुरजीत जी, यदि आप चल फिर नहीं सकते तो ये भी हो सकता है कि आपको कोई परमानेंट नर्व डैमेज हुआ हो चोट लगने की वजह से, इस वजह से आप नहीं चल पा रहे हो। आपने बताया है कि आपको कमर में दर्द रहने लगा है, तो कमर में दर्द यदि रहने लगा है तो आपको एक बार फिर से अपने डॉक्टर जिन्होंने आपकी सर्जरी की थी उनसे सलाह लेनी चाहिए। एक बार फिर से कुछ MRI, एक्सरे कराने चाहिए क्योंकि ये नया सिम्टम आपको आया है, पहले आपको दर्द नहीं था। और यदि कुछ भी इलाज करके, कोई रिवीजन सर्जरी करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है तो करना चाहिए। यदि वो सर्जन अवेलेबल ना हो जिन्होंने आपकी सर्जरी की थी तो आपको किसी और अच्छे स्पाइन सर्जन से बात करनी चाहिए आपके एरिया में। उनको डिटेल में अपने स्कैन्स दिखाने चाहिए, नई जांचें करानी चाहिए, पुरानी रिपोर्ट्स दिखानी चाहिए और फिर उसके बाद सही इलाज की तरफ अग्रसर होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ आपके नियर बाय डॉक्टर दे पाएंगे और आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा है सोनप्रीत चौधरी जी ने। उन्होंने बोला है कि उनको 1 साल से L4, L5 पे दिक्कत है और वो दर्द पैर में जा रहा है। उन्होंने ये भी बोला है कि उसके लिए उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराया लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, होम्योपैथी भी उन्होंने ट्राई किया, वो भी काम नहीं कर रहा है, शायद कई मोडालिटीज़ वो करा चुके हैं। तो देखिए, अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो ऐसे ही केसेस के लिए एंडोस्कोपी बनी है जिसमें बिना कोई चीरफाड़ करे, बिना कोई टांका लगाए, बिना किसी खतरा के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। L4, L5 की एंडोस्कोपी बहुत आसान एंडोस्कोपी होती है और मैं जब एंडोस्कोपी सिखाता या पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं कि आपको L4, L5 की एंडोस्कोपी से शुरू करना चाहिए क्योंकि L4, L5 की एंडोस्कोपी से बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है और पेशेंट हमेशा ठीक हो जाता है। तो अगर आपको परेशानी ज़्यादा है, अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो किसी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से मिलके सही इलाज करा सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या ओपन सर्जरी भी करा सकते हैं, डिपेंड करेगा जो डॉक्टर्स आप ट्रीट कर रहे हैं वो किस ट्रीटमेंट को आपके लिए बेहतर समझते हैं। तो आप अपने डॉक्टर साहब से मिले और सही इलाज कराएं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करें। लीनू घाई जी ने पूछा है कि PRP थेरेपी जो है वो डिस्क प्रॉब्लम के लिए सक्सेसफुल है कि नहीं। देखिए, PRP थेरेपी कई लोग करते हैं और कई कंट्रीज में करी जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स बहुत अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आए हैं कि PRP से बहुत अच्छा रिजल्ट आते हो। कुछ जगह PRP थेरेपी का बड़ा अच्छा रोल है, लेकिन स्लिप डिस्क में जो जितनी मेरी जानकारी कहती है मुझे लगता है बहुत अच्छा रोल नहीं है। कुछ पेशेंट्स में ओजोन से कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है लेकिन वो भी टेम्परेरी ही होता है। मैं नहीं समझता कि PRP थेरेपी लॉन्ग टर्म रिलीफ दे पाएगी। शॉर्ट टर्म रिलीफ ज़रूर दे सकती है और थोड़ा फ़ायदा ज़रूर दे सकती है। नेक्स्ट सवाल सुरजा राम जी ने बोला है। उन्होंने बोला है कि उनको L1 से लेके S1 तक कंप्रेशन है
पहले दर्द थोड़ा था लेकिन अब बढ़ गया है और अब उनको गर्दन में भी दर्द रहने लगा है। तो सुजाराम जी, आपके ने जो कंप्लेंट्स बताई हैं वो थोड़ी वेग हैं, वो क्लियर नहीं है और बिना एमआरआई देखे, बिना जांच किए और बिना आपको चेक करे डिटेल में आपका ट्रीटमेंट बताना हमारे लिए संभव नहीं होगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिटेल में पेशेंट देखें, समझें प्रॉब्लम को, उनका एमआरआई कराएं, एक्सरे कराएं, ज़रूरत पड़े तो सीटी कराएं और उसके बाद मरीज को ट्रीट करें। तो मैं चाहूँगा कि आप या तो अपनी रिपोर्ट्स को किसी नियरेस्ट स्पाइन सर्जन से बात करके संपर्क करें या फिर हमें भी भेज सकते हैं और हम लोग डिटेल में आपको चेक करके आपको बताएंगे कि क्या इलाज आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि फ़ोन पर डिटेल या फिर आस्क डॉक्टर देवाशीष में डिटेल कंसल्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सही जानकारी देने के चक्कर में कहीं गलत जानकारी आपको ना दे दें, ये भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आप रिपोर्ट्स को किसी डॉक्टर को दिखाइए, इन पर्सन मिलिए और सही जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचेगी। नेक्स्ट सवाल गुरप्रीत सिंह जी ने पूछा है। उन्होंने अपनी पूरी एमआरआई लिखी है और एमआरआई रिपोर्ट लिखी हुई है। एक्चुअली एमआरआई रिपोर्ट में उनको हल्का सा कंप्रेशन है और जिसकी वजह से उनको टर्न करने में दर्द रहता है और काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। तो गुरप्रीत जी, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए और उनसे डिस्कस करना चाहिए कि क्या मोडालिटी बेटर रहेगी। हालांकि जिस तरह से मैं रिपोर्ट को देख के समझ पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कंजर्वेटिव थेरेपी, फिजियोथेरेपी या फिर मैक्सिमम इंजेक्शन थेरेपी बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। हालांकि कभी कभी पेशेंट को डिटेल में देखकर ये जानना जरूरी होता है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो एमआरआई पकड़ नहीं पा रहा, जो सीटी में ही पकड़ में आएगी। तो इसलिए आप डिटेल में एग्जामिनेशन करवाइए अपने डॉक्टर साहब से, स्पाइन सर्जन से या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से, जो डिटेल में आपकी प्रॉब्लम को समझें, फिर उसको चेक करके आपको सही राह दिखाएं और आप सही राह की तरफ अग्रसर होकर पूरी तरह हमेशा के लिए ठीक हो जाएं। यही मेरी कामना है और यही मेरा विश्वास। मैं सोचता हूँ ये वेब सीरीज आपके काम आ रही होगी, आपको सही जानकारी दे पा रही होगी। मैं ये सीरीज तब तक चलाता रहूँगा जब तक सवाल आते रहेंगे और मेरे अंदर शक्ति रहेगी सही जवाबों को देने की। मैं चाहता हूँ कि आपके सवाल हों, आप पूछते रहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के मैं आंसर कर पाऊँगा मैं ज़रूर करूँगा। मैं ध्यान रखूँगा कि बेस्ट से बेस्ट जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचा पाऊँ। धन्यवाद एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून।